प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई मेरे भाई बिल्कुल सभी साथी जी जान लगे के लगे होंगे। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य को लेकर के। हिंदी साहित्य की आज हमारी एग्जाम क्रैकर सीरीज की 7वीं सीरीज होगी मेरे भाई। एक बार सभी साथी बिल्कुल सेशन में आ जाएंगे। जो साथी पहली बार आए हैं बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो भी कर लेंगे। और एक बार सभी साथी बिल्कुल शेयर करेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा मेरे भाई, एग्जाम क्रैकर सीरीज की 7वें नंबर की सीरीज होगी। 7वीं नंबर की आज क्लास होगी। इस क्लास का मेन लक्ष्य क्या है कि आपको डेली की डेली 20 प्रश्नों को याद करवाना। 30 प्रश्न हम देते हैं, हम ऐसा नहीं आशा कर सकते कि आपको 30 प्रश्न याद हो जाएगा, लेकिन आप इसमें से 20 प्रश्नों को जरूर याद करेंगे। यदि नहीं याद होता तो मैं भाई इतना कह सकता हूं, आप मेरे साथ लगिए, धीरे धीरे क्लासों को करते रहिए। आप धीरे धीरे चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल ही सीख पाएंगे। आ जाएं भैया आज के सेशन का पहला सवाल। आप देख रहे हैं ये डेली की डेली हिंदी साहित्य की प्रश्नोत्तरी है। डेली 30 सवाल रखे जा रहे हैं और भैया सबके सब सवाल प्रीवियस ईयर आधारित सवाल हैं। कुछ नए सवाल हैं, कुछ पुराने सवाल हैं, लेकिन सब प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। इससे जितने भी टारगेट करेंगे एग्जाम को ही टारगेट करेंगे। कौन से? टीचिंग एग्जाम को टारगेट करेंगे। तो चलो आ जाओ मेरे भाई, पहले आज हमारी सबसे पहली क्लास देखो। इस क्लास की सबसे पहला सवाल आपके सामने इस सेशन का सबसे पहला सवाल आपके सामने है। तो बिल्कुल इन प्रश्नों को देख करके आप बताएंगे क्या आप इन सभी प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे कि नहीं। देखो पहला प्रश्न क्या कह के रखा है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर, है ना, संस्कृत को छोड़कर के संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया। माने संस्कृत को छोड़ दिया फिर भी संस्कृत की सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन किस कवि ने किया था। तो आपका इसका जवाब होगा जायसी ने, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। तो मेरे भी बिल्कुल याद रखना, मतलब संस्कृत को छोड़ करके संस्कृत के शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का नाम अगर हम जानते हैं तो वो कौन हो जाएंगे? आचार्य, ये तुलसीदास हो जाएंगे। कौन होंगे मेरे भाई? तो बोलोगे साथी ये हो जाएंगे तुलसीदास। अच्छा एक चीज और बताना, तुलसीदास की कुछ कृतियों का नाम बता पाओगे क्या? आप लिखेंगे तुलसीदास की कृतियां। आप सभी जानते हैं बिल्कुल मेरे भाई, तुलसीदास की कृतियां आप सभी लिखेंगे। तुलसीदास की कृतियां कौन कौन सी कृति तुलसीदास की हैं, है ना, तुलसीदास की कृतियां। जैसे अगर हम इसमें सबसे पहली कृति की बात करेंगे तो सबसे पहली कृति आपके सामने होगी मेरे भाई। सबसे पहली कृति कौन सी हो जाएगी? बोलेंगे रामचरितमानस। सबसे प्रसिद्ध है, सबसे मानी जानी जाती है, तो रामचरितमानस लिख लेंगे। क्या लिखोगे भाई? रामचरितमानस। और दूसरी जानते हो, दूसरी कृति एक और कृति लिखेंगे, कवितावली। क्या लिखना? दूसरा लिखना कवितावली लिख लो भैया, कवितावली लिख लेंगे। एक अगला लिखना दोहावली लिख लो। आप जान पाएंगे दोहावली हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही आगे बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे कौन सा? विनय पत्रिका। आप ये भी लिख सकते हो विनय पत्रिका, ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो पांचवा लिखेंगे आप गीतावली लिखेंगे। दोहावली हो गया, गीतावली लिख लो, है ना, गीतावली। और लिखेंगे वैरवय रामायण। छठा एक लिखना वैरवय रामायण। ये इतनी पंक्तियों को हमने याद किया। अब जरूरी नहीं कि पूरी पंक्तियां आपको याद हो जाए, कोई दो ठू याद हो जाएगी। कवितावली, गीतावली, दोहावली। देखो कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, वैरवय रामायण। तो बिल्कुल याद होगा रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ये 6 पंक्तियां आप किसको याद रखोगे? ये संस्कृत भाषा होने के नाते भी, लेकिन ये संस्कृत भाषा को छोड़ करके संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी आते हैं। अगले सवाल की ओर हम आगे आते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? आप बताएंगे इस सवाल का जवाब। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसको प्राप्त है? शंकराचार्य को प्राप्त है, रामानंद को, रामानुजाचार्य को, कि माधवाचार्य को? माधवाचार्य है। क्या लिखेंगे? माधवाचार्य। आप बताएंगे इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो बोलेंगे सर उत्तर भारत की अगर बात करते हैं, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? रामानंद को जाता है। किसको जाता है मेरे भाई? बिल्कुल याद रखिएगा, इनका जो श्रेय जाता है वो रामानंद को जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? किस दार्शनिक, देखिए भैया क्या लिखा, किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तो भैया ये किस, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बताइएगा किस द्वैतवाद के थे? बताइएगा अब इसका जवाब। भैया किस दार्शनिक, भैया अद्वैतवाद के आते हैं,
कि द्वैतवाद कहते हैं शुद्धाद्वैतवाद, तो बोलेंगे सर ये आते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। किसके? विशिष्टाद्वैतवाद। अब विशिष्टाद्वैतवाद किस ना, राइट आंसर कौन हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है? तुलसीदास। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? तुलसीदास हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, कबीर परचय के रचनाकार कौन है? कबीर परचय किसकी है भैया? सुंदरदास, अनंतदास, धर्मदास, नाभादास की नहीं पंक्ति है, धर्मदास की नहीं है। किसकी पंक्ति हो याद हो गई भैया? अगर हम बोलेंगे कबीर परचय की बात करेंगे तो ये किसकी है? अनंतदास की है। ये किसकी हो जाएगी? तो बोलोगे साथी ये अनंतदास की हो जाएगी, है ना भाई। जो साथी पहली बार देख रहे बिल एक बार जरूर सेशन को आप शेयर करेंगे, है ना मेरे भाई। सभी साथी बिल्कुल सेशन को शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन से हैं? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रिहर्सन है, मिस्र बंधु हैं, गारसा दत्तासी है, राहुल सांकृत्यायन है। तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे, ईसाइयत की देन किसने कहा? तो ईसाइयत की देन कहने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जॉर्ज ग्रिहर्सन को जाता है। ईसाइयत कहने का जो श्रेय जाता है किसको जाता है? तो बोलोगे सर, है ना, ईसाइयत की देन कहने का जो श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रिहर्सन को जाता है ना। और इन्होंने ही भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो बोलोगे सर भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रिहर्सन ने ही कहा। स्वर्ण युग, स्वर्ग युग नहीं, स्वर्ण युग, स्वर्ण युग, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? बिल्कुल आप जानते हो भैया, हिंदी साहित्य के भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। और कहने वाले कौन है? तो आचार्य या बोलोगे जॉर्ज ग्रिहर्सन, जॉर्ज ग्रिहर्सन हो जाएंगे। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? बिल्कुल याद रखिए भैया, भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी कहे हैं, जॉर्ज ग्रिहर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सवाल नंबर कितना है? बोलोगे सवाल नंबर 7 है। बिल्कुल इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बौद्ध धर्म की देन कौन मानते हैं? याद रखेंगे भैया, जो बौद्ध धर्म की देन मानते हैं वो कौन मानते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर हम जॉर्ज ग्रिहर्सन की बात करेंगे तो ईसाइयत की देन मानते हैं। आप अभी देखें, ईसाइयत की देन क्या लिखेंगे? ईसाइयत, ईसाइयत की देन, ईसाइयत क्या लिख रहे हैं भाई हम? ईसाइयत की देन। ईसाइयत की देन कौन मानते हैं? बोलोगे साथी ईसाइयत की जो देन मानते हैं वो जॉर्ज ग्रिहर्सन जी मानते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। एक और बात याद रखना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और कुछ मानते हैं, बोलोगे लोक जागरण काल भी मानते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ लोक जागरण मानते हैं, काल नहीं लिखेंगे, लोक जागरण ये लिख लेंगे। आप कौन सा? लोक जागरण लिख लेंगे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानेंगे तो इस्लामिक आक्रमणकारियों की देन मानते हैं। क्या लिखें? इस्लामिक आक्रमण, इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं कि जब मुस्लिम लोग आए हैं भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं तो भारत की जनता जो है वो परेशान हो जाती है। परेशान हो जाने के बाद भारत की जनता के पास, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, तो उन्हें बस एक ही रास्ता मिलता है, भक्ति, भगवान के प्रति। तब वो भागते हैं कि हमें अब कोई रक्षा नहीं कर सकता, हमारी रक्षा कोई करेगा तो कौन करेंगे? भगवान करेंगे। इस वजह से ये मानते हैं इस्लामिक आक्रमण देन है, आक्रमण की देन है। ठीक है, आगे आते हैं। सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 आपके सामने है, अपने पौरुष से हताश जाति। अपने पौरुष माने अपनी ताकत, अपने बल के बलबूते से जब वो परेशान हो जाती, ठीक है ना, अपने पौरुष के हताश, क्या भाई? अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका? यह कथन बोलेंगे भाई किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। यही कहा गया, अपने पौरुष से हताश, अपनी ताकत से जाति जब हरास हो जाती है, मतलब निराश हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थितियों में भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाते हैं।
कि अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं, भगवान की शक्ति ही कुछ काम कर पाती है। इसी वजह से देखो वो भगवान के प्रति चले जाते हैं और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचता है। ये कथन किसने भैया कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। और ये कथन कब कहें? जब मुस्लिम अर्थात इस्लामिक जब आक्रमण होता है, इस्लामिक आक्रमण से जब जो भारत के मंदिर थे जो तोड़े जा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जो भारत के लोग थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं। तब जाके ऐसी पंक्ति, उनके डर उनके भय को देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ऐसी पंक्ति को देते हैं। आगे आते हैं, भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता वैसा अन्यत्र नहीं। माने अगर हम बोलेंगे भक्ति रस का जो पूर्ण परिपाक, मतलब जो भक्ति रस है वो पूरी तरीके से विनय पत्रिका में जो दिखता है ना, वैसा किसी वैसा अन्यत्र नहीं, कहीं और ऐसा नहीं दिखाई देता। ये पंक्ति किसकी है? तो बोलेंगे साथी ये जो पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, कि डॉक्टर नगेंद्र की है, कि वियोगी हरि की है? बताइएगा। तो हमने बताया ना, पंक्तियां जब भी दिखेंगी मैक्सिमम पंक्तियां किनकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम पंक्तियां कौन देते हैं, उनकी अथेंटिक, उनका जो सब पंक्तियां सबसे ज्यादा मानी जाती है वो कौन है? बोलोगे साथी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनके बारे में बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। तो आप जानते हो, पहले एक चीज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। भक्ति काल को दो भागों में बांट के रखा गया है। भक्ति काल को दो भागों में बांट के रखा गया है। एक भक्ति काल को किस में बांट के रखा भैया? एक तो बांटा गया है निर्गुण भक्ति में, एक बांटा गया सगुण भक्ति में। एक बांटा गया है निर्गुण भक्ति शाखा, आप लिखेंगे एक निर्गुण भक्ति शाखा है, और एक कौन सी शाखा है? सगुण भक्ति शाखा है। सगुण भक्ति शाखा है। अगर हम निर्गुण की बात करेंगे, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। अगर हम निर्गुण की बात करेंगे तो ये दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ज्ञानाश्रयी, देखो एक का नाम क्या हो जाएगा? एक का नाम मेरे भाई ज्ञानाश्रयी है, और एक का नाम है प्रेमाश्रयी। क्या लिखेंगे? एक का नाम ज्ञानाश्रयी हो जाएगा और एक का नाम लिखेंगे प्रेमाश्रयी, है ना, प्रेमाश्रयी। और प्रेमाश्रयी को अन्य नाम से भी जानते हैं, सूफी काव्य धारा भी कहते हैं। तो प्रेमाश्रयी। अगर ज्ञानाश्रयी के कवि के नाम ली जाए तो ज्ञानाश्रयी में कौन से कवि आते हैं? बोलोगे सर इसमें ज्ञानाश्रयी में कबीर दास जी आते हैं। इसमें कौन आते हैं? कबीर दास जी आते हैं। और अगर प्रेमाश्रयी की बात करेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। कौन आते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। आप देख पाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। अगर मैं सगुण काव्य धारा की बात करूंगा तो एक राम भक्ति होती है और एक, देखेंगे आप सगुण काव्य धारा की बात करेंगे तो एक राम भक्ति होती है, दूसरी कृष्ण भक्ति होती है। यहाँ पे एक राम भक्ति शाखा हो जाएगी, आप लिख पाएंगे एक राम भक्ति शाखा है और एक कृष्ण भक्ति शाखा है। एक राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। और राम भक्ति शाखा में अगर हम बात करते हैं तो ये तुलसीदास जी इसके कवि हो जाएंगे, तुलसीदास। और सबसे ज्यादा सूरदास जी किसके बोले जाते हैं? सूरदास जी कृष्ण भगवान के बोले जाते हैं। तो सूरदास जी किसके हो जाएंगे? कृष्ण के हो जाएंगे। तो बिल्कुल याद रखना है। इसमें से देखो अब सवाल का जवाब देखो। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति, छायावादी, सूफी। भैया संत काव्य हो जाएगा, सूफी हो जाएगा, छाया राम भक्ति होगी, लेकिन छायावादी काव्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा भैया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की आते हैं भैया, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? देखिए सवाल, पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से। तो आप बताएंगे भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा? भक्ति का आरंभ कहाँ से होता है? तो भक्ति का आरंभ भैया दक्षिणी भारत से होता है। ये बात किसकी है? तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये बात मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल जी इस बात को मानते हैं कि भक्ति की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? दक्षिण भारत से होती है। और दक्षिण भारत की मीरा कौन थी? तो बोलोगे अंडाल थी। कौन थी? अंडाल थी। आगे आएंगे सवाल नंबर अगला। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। कौन ऐसे व्यक्ति हैं इसमें से जो रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं? तो बिल्कुल बोलेंगे भैया रामानंद की शिष्य परंपरा में रामानुजाचार्य जी आते हैं। कौन आते हैं? रामानुजाचार्य जी आते हैं। और इनको भक्ति आंदोलन, भक्त कवियों के सबसे महान संत भी माना जाता है ना।
भक्ति आंदोलन का सबसे महान संत किसको माना जाता है? तो बोलोगे रामानुजाचार्य को बोल माना जाता है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। अद्वैतवाद के अनुसार संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग हैं कि ब्रह्मा विशेषण युक्त है। बताओ, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा क्या है? भैया अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है किस संप्रदाय की? श्री, ब्रह्म, रुद्र, सनकादि। तो बिल्कुल इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि भैया इसमें जो आता है इसका सही आंसर क्या होगा? कृष्ण के साथ राधा की महानता की विशेषता अगर बहुत बात करेंगे तो किस संप्रदाय में आता है? सनकादि संप्रदाय। और जो सनकादि संप्रदाय है ये किसके है? निम्बार्क संप्रदाय में भी इसी को बोलते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। क्या लिखेंगे? निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे? निम्बार्काचार्य। देखो, निम्बार्काचार्य, आप इस बात को भी नोट कर सकते हैं भैया कृष्ण और कृष्ण के साथ राधा की महानता की विशेषता किसमें? संकादी संप्रदाय की बात करते हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फुल्लोरी ने, राजा शिव प्रसाद ने, शिवानंद ने, हरिहर स्वामी ने। तो बिल्कुल जवाब हो जाएगा ओम जय जगदीश हरे। इस आरती की जो रचना है ये किसने की है? बोलोगे भैया श्रद्धाराम फुल्लोरी ने की है। किसने की भैया? श्रद्धाराम फुल्लोरी ने की है। इनकी एक श्रद्धाराम फुल्लोरी की एक उपन्यास लिखेंगे, उनके उपन्यास का नाम है भाग्यवती। इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है भाग्यवती, आप लिख सकते हैं। इनका उपन्यास है, एक उपन्यास का नाम क्या हो जाएगा? भाग्यवती हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया का है? प्रतिक्रिया का है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? आचार्य गृहसन का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, कि भैया उपयुक्त में से कोई लोग नहीं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया की देन है। प्रक्रिया की देन है। ये पंक्ति किसकी है? तो बोलेंगे सर ये पंक्ति जो है अभी आप जानते हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। आगे रामानुज के श्री संप्रदाय में क्या लिखा गया? किसकी उपासना की? भैया श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना की। बहुत ही शानदार सवाल था और भैया बिल्कुल शानदार जवाब है। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, अगर इस चीज को आप नहीं पढ़े होगे तो कैसे बता दोगे विष्णु है? दे पाओगे जवाब? नहीं दे पाओगे। तो इस वजह से सभी प्रश्नों को करना जरूरी है। अगर आप सभी प्रश्नों को करेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। भैया अगर आप नहीं पढ़े ना फिर भी प्रश्न करो, डेली 30 प्रश्न करो। जब 30 प्रश्नों को डेली करोगे तो मजा आएगा और धीरे धीरे हम सवाल का लेवल भी पकड़ते जाएंगे, कौन कौन सवाल बने हुए हैं। जब हम पढ़ेंगे तो चीजें जल्दी से याद भी हो जाएंगी। तो आ जाओ यहाँ पे। अगर बोलते हैं इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है? बिल्कुल याद जानते हैं। अलवारों की संख्या कितनी थी? तो अलवारों की संख्या की अगर बात करेंगे तो 12 थी। कितनी थी? 12 थी। और उसमें से महिला कौन थी भैया? अंडाल थी। देखो कौन थी? अंडाल थी। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं हम भैया। और इन्हीं अंडाल को हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की मीरा भी कहते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है बताइएगा? भक्ति काल की समय सीमा संवत 1275 से 1700, 1275 से 1800, 1375 से संवत 1850 तक। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बोलते हैं तो 1050 से लेकर के 1375 ये क्या है? आदिकाल है। और अगर हम बोलेंगे सर 1375 से लेकर के 1375 से लेकर के 1700 और ये क्या है? ये तो भक्ति काल है। अगर 1700 से लेकर के 1900 तक की बात करते हैं तो आप जानते हैं ये तो रीतिकाल है। और 1900 से लेकर के अब तक की बात करते हैं, 1984 तक की बात करते हैं तो ये क्या है? आधुनिक काल हो जाता है। तो आप बताइए यहाँ से कौन सा राइट होगा भैया? 1375 से लेकर 1850 तक, बोलो कौन सा मान चलते हो भैया? अभी यहाँ पे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि आपको पता 1375 से लेकर के 1850 नहीं, ये 1700 तक होगा। 1375 से लेकर कितना तक? 1700 तक होगा। तो इनमें से कोई नहीं सही होगा।
है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा। राइट आंसर क्या होगा, 1375 से लेकर 1700 तक। अगर ईस्वी की बात करेंगे 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक, क्योंकि आप जानते हो कि जब ईस्वी में आते हैं तो मेरे भाई 57 वर्ष विक्रम संवत से माइनस कर देते हैं। जब 57 वर्ष घटा लेंगे तो वो ईस्वी में बदल जाएगा, 57 वर्ष जोड़ देंगे संवत में चला जाएगा। तो इसमें से एक भी विकल्प आपका सही नहीं था। सही क्या हो जाएगा, सही इसका जो होगा 1375 से लेकर के 1700 तक का जो काल माना जाता है वो भक्ति काल माना जाता है। गंग कवि का जन्म कहाँ हुआ था? गंग आगरा पैदा हुए थे, इटावा में, प्रयाग में, गंगापुर नगर में। तो बताइएगा गंग का जन्म कहाँ हुआ था? कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे और रहीम के मित्र थे। याद रखना, जो कवि गंग थे ये अकबर के दरबारी थे, अकबर के दरबारी थे। आप जानते हो भैया एक मित्र जहां जाएगा वहीं इनको लेके जाएगा, तो अकबर के दरबारी इस वजह से हो गए, और ये रहीम के मित्र हैं। रहीम के क्या थे? रहीम के मित्र थे। अब बताओ ये अगर ऐसा है तो भैया ये कहाँ पैदा हुए थे? तो बोलेंगे सर इनका जो पैदा हुए थे आगरा में हुए थे, बताओ कहाँ हुए थे? तो बोलेंगे सर इटावा में हुए थे। इनकी एक रचना याद रखना, इनकी रचना बहुत अच्छी है, चंद छंद वर्णन की महिमा। लिखेंगे चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा। इनकी एक रचना हो जाएगी, आप इनको भी देख लेंगे। क्या हो जाएगी? चंद छंद वर्णन की महिमा, इनकी एक रचना हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित, देखो हनुमान चरित का रचयिता है? हनुमान चरित के रचयिता कौन है? नाभादास हैं, तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, रायमल्ल थे। बताइएगा। तो इसके सही जो आंसर जवाब हो जाएगा भैया, इसके कौन है? रायमल्ल थे, रायमल्ल पांडे हनुमान चरित, रायमल पांडे हनुमत चरित की बात करते हैं। सवाल नंबर 22 देखेंगे, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? अगर भ्रमर गुफा की बात हम करते हैं तो आप बिल्कुल याद रखें सर, देखो अगर भ्रमर गुफा की बात करते हैं तो इसका नाम दूसरा क्या था? ब्रह्मरंध था, है ना, ब्रह्म रंध था इसका राइट आंसर। नाभि चक्र भी नहीं था, हदेश भी नहीं था, मूलाधार भी नहीं था। सही क्या होगा? ब्रह्मरंध था, बिल्कुल याद रखेंगे। अगले सवाल की ओर हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय का नहीं है? तो श्री वल्लभ संप्रदाय बिल्कुल है मेरे भाई, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है। हरिदासी संप्रदाय ये भी है, गौड़ी संप्रदाय ये भी है, जबकि तत्व सुखी संप्रदाय जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्व सुखी संप्रदाय, है ना। अब आगे देखो, तत्व सुखी संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने है, वैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? बताइएगा वैरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? वैरवे नायिका बिल्कुल याद रखें सर, वैरवे नायिका कौन से हैं? रहीमदास के। अगर रसलीन की बात करते हैं तो इनकी एक रचना लिखना, अंग दर्पण। रसलीन की बात करेंगे तो एक रचना लिखेंगे इनकी हम, कौन सा? अंग दर्पण हो जाएगा। क्या लिखेंगे? अंग दर्पण, है ना। और बिहारी की रचना लिखो, बिहारी सतसई, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मोस्ट है ना। यही एक ही रचना याद आती है, बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे की बात की गई थी। बिहारी सतसई याद रखना। मतीराम का याद रखेंगे, रसराज, मतीराम, रसराज। ये तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको भूलेंगे नहीं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बिहारी की तो सबसे मोस्ट है, जो बिहारी की पंक्ति है ये सबसे मोस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही क्रम कौन है? कौन सा संप्रदाय सबसे पहले आया है, कौन सा संप्रदाय सबसे बाद में आया है? बताइए। कौन सा संप्रदाय सबसे पहले? तो बिल्कुल याद रखना भैया, श्री संप्रदाय सबसे पहले आया है, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय है, उसके बाद रुद्र संप्रदाय है, उसके बाद सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या होगा? राइट। श्री गणेश करते ना, श्री से स्टार्ट की बात की जाए, शुरुआत श्री गणेश, तो श्री से गणेश, श्री गणेश करेंगे और सनकादि से अंत करेंगे। याद रखिए, श्री गणेश करने के बाद ब्रह्मा जी को याद करना, फिर रुद्र जी को याद करना, फिर उसका सनकादि कर देना है। ठीक है, याद हो जाएगा। श्री गणेश ब्रह्मा रुद्र सनकादि, श्री गणेश ब्रह्मा रुद्र सनकादि, याद हो जाएगा। भक्ति काल को
भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा। श्याम सुंदर दास जी माने हैं, रामकुमार वर्मा जी माने हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर भक्ति काल की जो चिंतन धारा है वो किसने माना है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी माने हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा ग्रंथ जो लिखा गया, जो ब्रज भाषा में लिखा गया, सबसे पुराना भी है? क्या भैया प्रकृत व्याकरण है, महाभारत कथा है, हरिश्चंद्र पुराण है कि हरिवंश पुराण है? बताइएगा। हाँ, कौन सा होगा? प्रकृत व्याकरण। किसका भैया? हेमचंद का हो जाएगा। आप जानते हैं ना प्रकृत व्याकरण किसका है? हेमचंद का। एक हेमचंद की और रचना हेमचंद शब्दानुशासन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है? बताइए। रैदास, कबीरदास, दादू दयाल, रामानुजाचार्य। तो आप जानते हैं 3 लोग इसमें से हैं, लेकिन एक और कौन नहीं है? तो बोलोगे भैया रामानुजाचार्य नहीं है। कौन नहीं है? रामानुजाचार्य निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी, बिल्कुल शानदार, पहले ही जवाब हो जाएगा कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रमैनी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं भैया? रमैनी कहते हैं। किसमें? दोहा चौपाई में लिखित रचनाओं को, पदों को। अगले सवाल की ओर आते हैं भैया। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना और राम नाम को मरम न जाना, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसने कही है? नाभादास, अग्रदास, कबीरदास कि तुलसीदास? देखो, वो दशरथ अलग थे, कबीर के दशरथ अलग थे। तो कबीर अपने दशरथ की बाढ़ यहाँ पे बढ़ाई किए हैं। वो भगवान श्री राम के पिताजी या अयोध्या नरेश दशरथ की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने दशरथ की बात कर रहे हैं। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? तो बोलोगे सर ये पंक्ति जो हो गई कबीर दास की जी की हो जाएगी। ये पंक्ति किसकी होगी? कबीर दास जी की होगी। तो ये 30 सवाल आपके कंप्लीट हुए मेरे भाई। इस तरीके से इस सेशन का हुआ अंत और ये 7 प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो साथी अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल भाई अगर आप लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और अन्य साथी तक बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अगली क्लास हम अगले दिन आपसे मिलेंगे। 8वीं क्लास लेकर आएंगे, 8वीं प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। तब तक सभी साथियों के लिए धन्यवाद।